जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे जवाब चाहिए। मैं सबसे पहला सवाल मैं आपको आपके परिचय के बारे में पूछना चाहता हूं। गुप्तेश्वर पांडे, क्या मैं आपको पूर्व डीजीपी बिहार कहूं या आपको फ्यूचर होम मिनिस्टर ऑफ बिहार कहूं? अरे आपके दिल में जो आए वो कह सकते हैं, आप कहने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हैं जी। मेरी औकात यही है कि झोरा बोरा लेकर के गांव आया था, गेरुआ बांध गांव है बक्सर जिले से, और वही झोरा बोरा लेकर के बक्सर जा रहा हूं। मैं आम इंसान हूं, अब मैं सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे हूं। पर सर, अब कहने के लिए तो आप हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कर सकते हैं, वो कहने के लिए तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपके मुंह में घी शक्कर। गुप्तेश्वर जी, पर कहा जा रहा है कि बिहार के रॉबिनहुड पांडे इन्होंने इस्तीफा जल्दी क्यों दिया, बीआरएस क्यों ले लिया? आप सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक तरीके से मुख्य वॉरियर के रूप में आगे आए थे। सवाल यह पूछा जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कि रॉबिनहुड पांडे, बिहार के रॉबिनहुड को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? समझाइए पहले, उसके बाद मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं उससे जुड़े हुए। आप लोगों ने दिलवा दिया भाई, मीडिया के लोगों ने, ट्रोल करने वाले लोगों ने, विरोधियों ने इतने विवाद खड़े कर दिए रोज कि अब इस्तीफा दे देंगे, अब चुनाव लड़ जाएंगे, अब इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, अब उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। हजारों फोन सोशल मीडिया पर, हजारों फेक समाचार, हजारों फेक पोस्ट। एक ने तो 1 महीने पहले चला दिया कि इस्तीफा दे दिया, और बाद में मैंने पूछा तो उसको उस पर से हटाया। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई ये किस तरह की पत्रकारिता है। तो हजारों पोस्ट चल रहे हैं बिहार में, तो कम से कम सोशल मीडिया पर, आज दे दिए, कल दे दिए, इधर चुनाव लड़ेंगे, उधर चुनाव लड़ेंगे। कोई कहता है बेगूसराय से लड़ेंगे, कोई कहता है बक्सर से लड़ेंगे, कोई कहता है वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे, कोई सीतामढ़ी से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, अब देखिए इसका पब्लिक परसेप्शन क्या हुआ है कि आज देखिए आंदोलन शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर में लोग हल्ला कर रहे हैं, आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। सीतामढ़ी में कल जुलूस निकला, यहाँ से चुनाव लड़िए। शिवहर से लोग डिमांड कर रहे हैं, आप ये कह रहे दबाव में इस्तीफा दिया। बक्सर के लोग हमारे यहाँ आए थे। सुनिए, तो सवाल का जवाब यही है कि इतना विवादित आदमी, इतना पॉलिटिकाइजेशन जिसका, राजनीतिकरण जिस डीजीपी का कर दीजिएगा, तो चुनाव आयोग है, कल आचार संहिता लगने वाली है, तो चुनाव आयोग कहेगा भाई आप इतने राजनीतिकरण आपका हो गया है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव कराएंगे नहीं, आप हटिए, हम दूसरे को ले आते हैं। तो अगर कल को चुनाव आयोग हमको हटा देता तो ये मेरा कितना बड़ा अपमान होता। तो 33 साल मैंने नौकरी की है निष्पक्षता के साथ, और निष्पक्षता के साथ किसी दल के किसी भी राजनेता ने, किसी स्तर के राजनेता ने मेरी निष्पक्षता पर तो सवाल नहीं उठाया। 37-34 साल में जितने विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव हुए मैंने कराया है, किसी कैपेसिटी में, एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, और अंत में दाग लगा लूं कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि हम इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं, उस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और चुनाव आयोग मजबूरी में आकर कह दे कि हट जाइए। मुझे दंडित नहीं करेगा, कोई इसका साक्ष्य सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। चुनाव कहेगा कि बहुत विवाद में है, बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो आप थोड़ा दिन के लिए हट जाइए, चुनाव बाद फिर आप डीजीपी बन जाइएगा। ये मेरे लिए कितना अपमान का विषय, आपके लिए अपमान का विषय होता, तो सवाल इसी से है ना, राइट टाइम है कि चुनाव के लास्ट में, अंतिम सर्विस के कैरियर में बेइज्जत होने से बढ़िया है कि हम इस्तीफा दे दें। तो मेरा सवाल ले लीजिए ना सर, नौकरी, ताकि कोई आए कि चुनाव कराए, बात खत्म हो गई। सर, जो आप बात कह रहे हैं ना, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे पर दबाव था। क्या दबाव डाला गया आप पर इस्तीफा देने के लिए? दबाव आप लोगों ने डाला, मीडिया के लोगों ने डाला, हमारे जो आलोचक हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमसे डरते हैं, जो हमसे थ्रेटन फील करते हैं, कौन? जो भी लोग, आप देखिए मीडिया पर किस तरह से ट्रोल करते हैं लोग। सर, आप तो स्वतंत्र नागरिक है, खुलकर बोलिए सर, आप गुप्त तरीके से नहीं बोलते, डरते हैं। स्वतंत्र नागरिक है सर, आज खुल के बोलिए। कौन है वो लोग जो आपको प्रताड़ित कर रहे थे? बोलिए सर। मीडिया में तो आपको नहीं, कोई मुंबई से बयान दे देता है कि गृह मंत्री होंगे, जैसे आपने कहा कि मैं किस रूप में आपका स्वागत करूं, पूर्व डीजीपी या बिहार के नए होने वाले गृह मंत्री के रूप में। तो आपने जो कहा, तो इस तरह का परसेप्शन अगर बनाइएगा पब्लिक में, क्या संदेश जाएगा? चुनाव आयोग क्या सोचेगा? अच्छा, क्या सोचेगा चुनाव आयोग? मुंबई की बात की पर, भारत के निर्वाचन आयोग के कंधे पर है निष्पक्ष मतदान कराना, और किसी पद पर बैठे हुए आदमी का इस तरह से राजनीतिकरण कर दिया जाएगा
कि आने वाले बिहार के भावी गृह मंत्री हैं, जी। तो उसकी निष्पक्षता तो थोड़ी संदेह के घेरे में आ जाएगी। फिर वो चुनाव क्या कराएगा? उस पर उसके विरोधी जो सरकार की विरोधी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो तो उसकी निष्ठा खत्म, उसका भरोसा खत्म। अच्छा, उसका मुंबई विश्वास खत्म। मुंबई का आपने जिक्र किया, तो फिर ये 33 साल तक नहीं हुआ तो चुनाव सर्विस के अंतिम कैरियर में ये मैं क्यों होने मैं दूंगा? आपकी बात से इसलिए मैंने इत्तेफाक कहा रखता कोई हूं। आए दूसरा कराए जी। चुनाव, मैं छोड़कर चला। पर गुप्तेश्वर जी, आपने मुंबई का जिक्र किया। मुंबई के 2 सांसदों ने आप पर हमला बोला है। एक है संजय राउत, दूसरी है प्रियंका चतुर्वेदी। वो खुलेआम ये तंज कस रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने एक राजनीतिक मोहरे की तरह काम किया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और अब जो है उन्हें एक तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। उनको बोल दिया गया कि रिजाइन कर लीजिए, अब पॉलिटिक्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये आरोप एक तरीके से शिवसेना, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग लगा रहे हैं वहां से। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। मैं पहले तो जिन दो लोगों का नाम आपने लिया, मैं दोनों को आदर के साथ प्रणाम करता हूं। बड़ा सम्मान है, संवैधानिक पदों पर हैं, और वो महिला है, नारी है, तो नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, वह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के छनके। वो शक्ति के रूप हैं, उनका सम्मान है, बहुत ही अभिनंदन है, मैं प्रणाम करता हूं। और भाई संजय राउत जी को, मैं तो डीजीपी था तो नहीं बोल पाता था, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत सलीके से अपना पक्ष रखते हैं, बड़े कन्विंसिंग ढंग से हमले भी करते हैं। लेकिन संजय भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 34 साल 33 साल हमने अपनी सर्विस के जीवन में काटे हैं। कभी भी किसी भी राजनेता ने किसी भी दल का क्यों ना हो, और बहुत सेंसिटिव प्लेस है आदरणीय संजय राउत जी, बिहार बहुत पॉलिटिकली जागरूक प्लेस है, बहुत ही संवेदनशील है यहाँ के लोग, एक एक आदमी को छेद करके देख लेते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति, किसी कार्यकर्ता ने किसी भी चुनाव में मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाया है। और मुझे क्या इनाम मिलेगा? इसका इनाम है पॉलिटिकली एडजस्ट, मुझे कहीं विधायक बन जाने, इसको आप समझते इनाम है? ये झोरा बोरा लेकर के बक्सर से मैं आया था, और झोरा बोरा लेकर के बक्सर जा रहा हूं, और मैं बक्सर में इंडिपेंडेंट जाकर के जनता से हाथ जोड़ करके बोल दूं कि मुझे 100 के मुझे विधानसभा भेज दीजिए, तो जनता मुझे भेज देगी। आप आकर के सर्वे कीजिए, लोगों से मिलिए, मेरे घर में ठहरिए, मेरे साथ चलिए, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको सम्मान, चल करके देखिए। विधायक बनने के लिए गुप्तेश्वर पांडे को कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार के 25 विधानसभा ऐसे हैं जहां जाकर के नॉमिनेशन करके विधायक हो जाता हूं। तमन्ना है मैंने सर, क्या तमन्ना। किया कि आप इतने परेशान हैं? गुप्तेश्वर जी, इतने हमलावर हैं, क्या किया? मैं विधायक प्रणाम बनने की करता तमन्ना हूं है। आदरणीय संजय राउत जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गलती किया कि एफआईआर कर दिया, एफआईआर, बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर कर दिया। क्या कर रही थी मुंबई पुलिस एडीआर करके? वहां पर जांच हो रहा था कि मजाक हो रहा था? उसका बूढ़ा बेपाब लाचार बीमार 74 साल का बाप जब आता है, कहता है कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे ये लोग हैं, एफआईआर कीजिए, उसमें मनी ट्रेल है, उसमें प्रॉपर्टी का एम्बेजलमेंट है, उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मैं एफआईआर कर देता हूं। तो पाप कर दिया, गलत कर दिया, गैर कानूनी काम किया, इन्वेस्टिगेशन की टीम मुंबई दौड़ा दी, तो मैंने पाप कर दिया, गलत किया, गैर कानूनी काम किया। आपने हमारे अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया, वो कोई कानूनी काम था? बोलिए। मैंने प्रस्ताव दे दिया बिहार सरकार को कि सीबीआई को भेजिए, क्योंकि ये हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो ये मैंने कोई गलत काम कर दिया? इस पर क्या बहस करेंगे आप? मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। उचित बात उचित समय पर उचित तरीके से करनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था। गुप्तेश्वर जी, मैं पॉलिटिक्स पर आऊं उससे पहले, हमने जो किया यही 3 काम किया। एफआईआर किया, टीम भेजा, केस को सीबीआई को रिफर किया, तीनों एक्शन को जायज ठहराया। और क्या किया? और हमारे अफसर को जब क्वारंटीन करके बेइज्जत किया जाने लगा, और मैं बात करना चाहता हूं कि डीजीपी से वो बात नहीं कर रहे हैं, एसएमएस कर रहा हूं, एसएमएस नहीं ले रहे हैं। मैं गृह सचिव से बोलता हूं, आप अपने काउंटर पार्ट से बात करो। मेरे अपर मुख्य सचिव किसको एसएमएस किया था सर? आपने किसको एसएमएस किया था जिसका जवाब नहीं आया? एसएमएस का जवाब नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या करता? मैं वोलेटाइल हो गया, मैं एग्रेसिव हो गया, मैं इमोशनल आदमी हूं, और इसके बाद में खुलेआम मैं हमलावर हो गया, मैं बोलने लगा, और पूरे देश में एक जनमत बनता गया, मीडिया के साथ लोग होते गए, गुप्तेश्वर जी, जनता देश के साथ होती गई जी, और उसी का परिणाम हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में आप ले गए गुप्तेश्वर जी, और सुप्रीम कोर्ट में गया, मेरे सारे स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया जी।
और आप कहते हैं कि सुशांत का मामला इसलिए किए थे कि इनको पॉलिटिकली एडजस्ट करना था। नहीं, आप ये आरोप नहीं लग रहे जानते हैं, हैं, आपने ये मेरा छोटे कहना भाई नहीं की है, ये सौगात आरोप है। है। पर ये गुप्तेश्वर जी, बहुत आप- छोटी चीज है। हाँ, मेरे गुप्तेश्वर जी, मेरा सवाल सुनिए ना। मैं आज जब संजय आपके भाई को सामने जवाब दे बैठा रहा हूं, हूं। मैं आपको जब नहीं आपके कर रहा हूं, सामने संजय बैठा हूं, भाई को गुप्तेश्वर जी, जवाब दे सुनिए रहा ना। हूं। मुझे क्या कोई पॉलिटिकली जी, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ये आरोप लग रहे हैं आप पर, और आपको आरोपों का सफाई देने के लिए मैंने आपको खास इस शो पर बुलाया है। मेरा सवाल आज ये है कि आपको देखकर लग रहा है कि बहुत इमोशनली हर्ट भाई हुए हैं। साहब, यही बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि सुशांत के आज- केस से मेरे जी। बीआरएस को मत जोड़िए। मेरे अच्छा। को इतना आप लोगों ने विवादित बना दिया कि मैं चुनाव आयोग द्वारा अपमानित होकर हटने के पहले जी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने हट जाना उचित समझा। ठीक है, गुप्तेश्वर जी, ये बताइए, आज गुप्तेश्वर पांडे बड़ा इमोशनली हर्ट साउंड कर रहे हैं। बड़ा, मतलब मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, लगातार ऐसा लग रहा है कि एक पिता, एक ठेस पहुंचा हुआ पिता बात कर रहा है, जिसको ठेस पहुंचा है। आज उस स्थिति पर कैसे पहुंच गए गुप्तेश्वर पांडे? किसको एसएमएस किया था और एसएमएस का जवाब नहीं? आप डीजीपी थे सर, आपके एसएमएस पे तो कई सारे लोग आपको जवाब देंगे। कौन है वो व्यक्ति जो आपको जवाब नहीं दे रहा था, वो भी सुशांत मामले को लेकर जांच पड़ताल में? आप बताइए सर आज, और किसके इशारे पर नहीं दिया जा फोन रहा था लगाइए, जवाब? फोन लगाओ, फोन लगाइए, फोन लगाइए, फोन लगाइए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को। फोन लगाइए कि उनको एसएमएस किया था कि नहीं, फोन लगाइए कि उनको फोन किया था कि नहीं, फोन लगाइए महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को, मैं उनसे बात करना चाहता था कि नहीं, फोन लगाइए कि उनको एसएमएस दिया था कि नहीं। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, वो अपने फोन में चेक करें कि रिकॉर्ड है कि नहीं, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, अनप्रोफेशनल हो रहा है, अनइथिकल हो रहा है। आप फोन लगाइए, पूछिए, मेरी बात का खंडन कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो इस्तीफा तो दे ही चुका हूं, अगर वो खंडन कर देंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से आकर के उनका पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, पब्लिक डोमेन में हूं और पब्लिक के बीच में रहा हूं। झूठ बोलने का जिसके अंदर इतना नैतिक बल रहेगा वही बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक कर दिया। गृह सचिव यहां के बात कर रहे हैं, गृह सचिव से हमने कहा भाई पुलिस वाले तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, एसएस होम, आप एसएस होम से बात करो, वो भी चैनल ब्रेक। वो ये बात करना चाह रहे हैं बिहार से, वहां महाराष्ट्र से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे पास उपाय क्या था, हल्ला करने के अलावा? बोलिए क्या उपाय था? मेरा अफसर क्वारंटीन है, वहां हाउस अरेस्ट है, 4 और अफसर फंसे हुए हैं और रो रहा है, परेशान है, हैरान है, गैर कानूनी ढंग से उसको रखा गया है और कोई वहां का बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई पुलिस का अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिविल का अधिकारी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, एसएस होम से एसएस होम नहीं बात कर रहे। क्या सर, करेंगे ये हम? किसके दबाव में शोर हुआ मचाना होगा? शुरू किया, मीडिया ये बेस्ट। ये बताइए, वहां का राजनीतिक दबाव होगा कि नहीं बात करना है, यह राजनीतिक दबाव होगा, इसके कारण और क्या हो सकता है? नहीं आप तो कह रहे हैं क्यों नहीं परमवीर एसएस होम सिंह से पर बात दबाव था करेगा? राजनीतिक। एक स्टेट का डीजीपी दूसरे स्टेट के डीजीपी से क्यों नहीं बात करेगा? क्यों नहीं परमवीर बात सिंह करेगा? मुंबई कोई कमिश्नर कलीग पर हमारा है सुशांत वहां के मामले पर पुलिस राजनीतिक दबाव था वो हमारे आपके फोन हिसाब को से? इग्नोर कैसे करेगा? अरे आप क्या सोचते हैं, क्यों कोई हमारा कलीग है वो क्यों हमारा फोन इग्नोर करेगा? क्यों नहीं हमारा बड़ी एसएमएस बात। लेगा? क्यों नहीं हमसे बात करेगा? क्यों नहीं हमको रिस्पॉन्ड करेगा? क्यों नहीं डीजीपी से बात करेगा? गुप्तेश्वर जी, ये बताइए, मुझे इस बात के तो बारे में बताइए। कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो गया तो मैंने बोलना शुरू किया। ये क्यों नहीं बताते हैं संजय भाई राउत जी? उनको बोलिए कि हमको बोलना इसलिए पड़ा, आक्रोशित इसलिए मैं हुआ, इमोशनल इसलिए मैं हुआ, हमको कि हमारे अफसर को बेइज्जत किया जा रहा है। मैं फोन करना चाह रहा हूं तो सरकार में वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमारे अधिकारी को सीधे बुला करके वहां के पुलिस कमिश्नर बोल देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, अनुसंधान नहीं करने दें, वापस जाइए। हम बुला लेते वापस, हम कोर्ट के रास्ते से आगे। बेइज्जत करना शुरू किया तो मैंने मोर्चा ले लिया। मैं लड़ाकू आदमी, लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचा हूं। आप पता करिए, बिहार में मैं कभी किसी से झुका नहीं हूं, कभी। ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती है, वो संस्कार है, वो जीन है मेरे अंदर। कभी किसी के सामने झुका नहीं सर, ये कहा और जा न रहा है, झुकूंगा। ना सर कटा सकता हूं, झुका नहीं सकता। पर गुप्तेश्वर पांडे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी एग्जिट के बाद, मतलब इस सुशांत सिंह राजपूत की पूरे मामले में एग्जिट के बाद अब ये दिशाहीन हो रही है पूरी जांच। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो, सीबीआई ने शुरुआत की, अब सीबीआई के बाद एनसीबी आ चुकी है। आज दीपिका पाडुकोन वर्सेस कंगना रनौत हो रहा है, बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर चले गए हैं। पहले तो मुझे आप बताइए कि ये जो खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े ए लिस्टर्स के नाम समन किए जा रहे हैं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये मुंबई पुलिस यहां पर भी कुछ दबाव वाला काम हो रहा था, इसलिए दबा रही थी इस मामले को। और दूसरी बात, सुशांत की जो जांच है वो अब किस दिशा में जा रही है आपके हिसाब से?
मेरे से मैं सवाल करता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये वजह, मुंबई में कोई ड्रग रैकेट का काम ये नया है क्या? 25 साल से चल रहा है। और क्या ये मुंबई में हॉलीवुड में, ये सॉरी बॉलीवुड में, ये जो ड्रग के पैडलर्स हैं, ड्रग रैकेटियर्स हैं, ड्रग का जो सिंडिकेट है, क्या मुंबई पुलिस को नहीं मालूम है क्या? अगर मुंबई पुलिस को ये बात नहीं पता है तो मुंबई पुलिस देश की सबसे खराब पुलिस मानी जाएगी। अगर पता है कुछ नहीं कर पा रही है तब भी ये खराब पुलिस मानी जाएगी। और पता है और नहीं कुछ कर रही है तो मुंबई पुलिस से सवाल भी होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। आज से है क्या ड्रग का रैकेट है? ये बताइए, अगर मैंने यहां केस नहीं सुशांत का किया होता और मैंने अपनी टीम नहीं भेजी होती तो सुशांत का मामला तो खत्म था, मर गया था, फाइलों से खत्म। 14 को मौत हुई, 21 तक जून तक तो मामला ही खत्म था। जब मैंने यहां मुकदमा कर दिया, टीम भेज दिया, तब पूरे देश में हंगामा शुरू हुआ। और ये ड्रग का रैकेट आपको पता चलता, ये सिंडिकेट पता चलता। रिया जी तो सत्यमेव जयते करके इमोशनल अपील कर ही रही थी और सीबीआई से जांच की मांग कर रही थी। अब बिहार पुलिस गई तो भग गई, गुप्तेश्वर जी आपसे नहीं आई सामने जी। और जब सीबीआई को केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो वो आज जेल में है, वो इसलिए कि हमने यहां मुकदमा किया था। उसी के चलते ये ड्रग रैकेट का जो खुलासा हुआ है वो इसलिए हुआ कि बिहार में हमने मुकदमा किया था। और ड्रग रैकेट चलने दीजिए, सीबीआई जो जांच कर रही है उसको भी चलने दीजिए। सीबीआई के अपने तरीके हैं, आपको लग रहा है सही दिशा में जांच हो रही है। आखिरी सवाल आपसे चाहता हूं गुप्तेश्वर जी को, हाँ, इन्वेस्टिगेशन वो अपना डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। हालांकि साक्ष्य बहुत नष्ट किए जा चुके होंगे या हो गए होंगे, लेकिन सीबीआई तार जोड़ करके साक्ष्य जुटाएगी और इंसाफ होगा। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। आपने कई बड़ी बातें बोली है, पर आखिरी सवाल का जवाब दीजिए गुप्तेश्वर जी। आपने कहा है मैं ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स, आज सवेरे कहा है, 12 सीट से चुनाव का ऑफर भी है। कौन सी पार्टी है जो आपकी विचारधारा को मैच करती है सर? बिहार में अगर देखा जाए, बिहार से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 4-5 ही पार्टी है। अगर गुप्तेश्वर पांडे को अगर किसी राजनीतिक और जाना भी होगा तो कौन सी विचारधारा वाली पार्टी है? राष्ट्रवादी पार्टी होनी चाहिए या वो पार्टी किस तरीके की पार्टी होनी चाहिए, उसका ही बता दीजिए सर, अगर ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स कभी तो। राष्ट्र सबसे ऊपर है सबके लिए भाई। सब पार्टियां राष्ट्रवादी हैं, सबके लिए राष्ट्र ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद समाज है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहां कोई दो राय है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के काम के बारे में क्या राय है? मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, देश को एक नया नेतृत्व दिया है। मैं उनका फैन हूं, उनको पसंद करता हूं, उनको लाइक करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। उससे क्या हुआ? लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार का कोई है नहीं। नीतीश कुमार जैसा तो बिहार में कोई है नहीं। बिहार अगर आज यहां तक पहुंचा है तो नीतीश कुमार के कारण पहुंचा है। बिहार में अगर सुशासन है तो नीतीश कुमार के कारण है। बिहार में बिजली है तो नीतीश कुमार के कारण है। बिहार में सड़क, पुल, पुलिया कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार के कारण है। आज सीए एनआरसी का जो मूवमेंट चला, 370, 35, त्रिपुल तलाक जैसे मुद्दे आए, एक से एक भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन बिहार में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति विधि व्यवस्था बनी रही। वो माननीय नीतीश कुमार का कमाल है। चलिए, तो आप वैसे तो नाम गुप्तेश्वर पांडे है, पर आपने खुलकर अपनी बात रखी गुप्तेश्वर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।